दोस्तों, एक कहानी है जो सिर्फ एक परिवार के लिए दर्द नहीं बनी, बल्कि एक पूरे शहर, एक पूरे राज्य और शायद एक पूरे देश के लिए सवालों का सिलसिला बन गई। ये कहानी है भिवानी की एक यंग टीचर मनीषा भवानी की, जिसकी मौत ने इंसानियत को हिला दिया और सरकारी सिस्टम पर बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे मनीषा की जिंदगी के बारे में। उस दिन क्या हुआ जब वो गायब हो गई, कैसे उसकी डेड बॉडी मिली, पुलिस और सरकार की रिस्पॉन्स, जनता का गुस्सा, प्रोटेस्ट्स और डिमांड्स, और सबसे बड़ी बात, मर्डर या सुसाइड, सच क्या है। चलिए शुरू करते हैं। मनीषा सिर्फ 19 साल की एक लड़की थी। भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एक प्री स्कूल में टीचर का काम करती थी। उसकी लाइफ सिंपल थी, एक लड़की जो पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहती थी और एक दिन नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती थी। 11 अगस्त 2025 की सुबह भी नॉर्मल थी। मनीषा ने घर से कहा कि वो स्कूल जा रही है और उसके बाद नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के बारे में इंक्वायरी करने वाली है। उस दिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। शाम तक जब वो घर नहीं लौटी, फैमिली टेंशन में आ गई। फादर ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन यहीं से शुरू होता है वो चैप्टर जो इस केस का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा बन गया। मनीषा के फादर ने जब मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने एक शॉकिंग रिस्पॉन्स दिया। पुलिस ने कहा, लड़की अपनी मर्जी से गई होगी, शायद किसी के साथ भाग गई हो। सोचिए, एक माँ बाप की क्या हालत होगी जब उनकी 19 साल की बेटी गायब हो जाए और पुलिस उन्हें यह बोल दे कि वो इलोप कर गई है। यही पुलिस का केयरलेस एटीट्यूड आगे चलकर पब्लिक आउटरीच का रीजन बन गया। 2 दिन बाद 13 अगस्त को एक हॉरिफाइंग खबर आई। सिंघानी गांव के एक खेत में एक लाश मिली। जब पुलिस ने कंफर्म किया तो पता चला ये लाश मनीषा की है। लाश की हालत देखकर सब लोग शॉक हो गए। उसका गला काटा गया था। एक ब्रूटल मर्डर का सीन सामने था। एक लड़की जो घर से एडमिशन के लिए निकली थी, 2 दिन बाद एक डेड बॉडी बनकर वापस आई। इसके बाद पूरा भिवानी और चरखी दादरी गुस्से में जल उठा। जब मनीषा की मौत की खबर फैली, लोग सड़कों पर उतर आए, बाजार्स बंद हो गए, कैंडल मार्चेस निकाले गए, धरने दिए गए। जनता की डिमांड क्लियर थी, मर्डरर्स को पकड़ा जाए, डेथ पेनल्टी दी जाए और पुलिस, जिसने शुरू में केयरलेस एटीट्यूड दिखाया, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। प्रोटेस्ट इतने बड़े लेवल पर पहुंचे कि इंटरनेट सर्विसेज भिवानी और चरखी दादरी में बंद कर दी गई ताकि रूमर्स न फैले। पॉलिटिकल लीडर्स भी इन्वॉल्व हो गए। कुछ ने कहा यह सरकारी फेलियर है, कुछ ने कहा सिस्टम कोलैप्स है, लेकिन सबसे ज्यादा आवाज जनता की थी, जस्टिस फॉर मनीषा। पब्लिक गुस्से को देखकर हरियाणा सरकार ने इमीडिएट स्टेप्स लिए। लोकल एसएचओ को सस्पेंड किया गया। डायल 112 ईआरवी टीम को हटा दिया गया। भिवानी के एसपी मनबीर सिंह को ट्रांसफर कर दिया गया और उनकी जगह आईपीएस ऑफिसर सुमित कुमार को अपॉइंट किया गया। यह सब एक ही दिन के अंदर हुआ ताकि लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत हो। सीएम नायब सिंह सैनी ने असेंबली में कहा, ऑपोजिशन इस केस को पॉलिटिसाइज न करे। हमने प्रॉम्प्ट एफआईआर दर्ज की, ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लिया और ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं। लेकिन जनता का भरोसा पुलिस पर पहले ही टूट चुका था। मनीषा का पोस्टमार्टम एएम्स में हुआ, लेकिन फैमिली और विलेजर्स 9 दिन तक उसकी क्रिमेशन नहीं कर रहे थे। रीजन? उनका कहना था कि जब तक सीबीआई इंक्वायरी अनाउंस नहीं होती, जब तक सच सामने नहीं आता, हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आखिरकार 21 अगस्त को मनीषा को अंतिम संस्कार दिया गया। उसका छोटा भाई उसकी अंतिम क्रिया में शामिल हुआ और पूरा गांव आंसुओं में डूब गया। एक पिता ने मीडिया के सामने कहा, मेरी बेटी सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो हमारे सपने थी। अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि सच सामने आए और उसे इंसाफ मिले। जब सब लोग इसे एक ब्रूटल मर्डर मान चुके थे, तभी एक नया ट्विस्ट आया। एक जेजेपी लीडर ने क्लेम किया कि मनीषा की मौत से पहले उसने एक दोस्त के साथ 2 घंटे तक ऑनलाइन चैट की थी और एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसका हैंडराइटिंग एलिजिडली मनीषा का है। इस क्लेम ने केस को और उलझा दिया। अगर सुसाइड नोट असली है तो क्या ये मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड थी? पुलिस अब दोनों एंगल्स, मर्डर और सुसाइड पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ने ऑपोजिशन को टारगेट करते हुए कहा, यह केस को राजनीति का मुद्दा मत बनाओ, सरकार ने सब कुछ जल्दी किया है। मनीषा के फादर ने भी कहा, मेरी बेटी की मौत को पॉलिटिक्स का टूल मत बनाओ, सरकार ने हमारी डिमांड्स पूरी की हैं। लेकिन जनता में अब भी सवाल उठ रहे हैं, अगर सुसाइड थी तो एविडेंस क्लियर क्यों नहीं है? अगर मर्डर था तो अब तक क्रिमिनल्स अरेस्ट क्यों नहीं हुए? पुलिस ने शुरू में केयरलेस एटीट्यूड क्यों दिखाया? आज भी इस केस के कुछ सवाल अभी तक अनआंसर्ड हैं। मर्डर या सुसाइड? अगर सुसाइड थी तो सुसाइड नोट पहले क्यों नहीं सामने आया? अगर मर्डर था तो किसने किया और क्यों? पुलिस की डिले ने मनीषा की जान लिया नहीं? ये सवाल हर एक इंसान के दिमाग में है। दोस्तों, मनीषा सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक बेटी थी, एक बहन थी, एक टीचर थी, एक सपने देखने वाली लड़की थी। उसकी मौत ने एक बार फिर हमें याद दिलाया है कि हमारे सिस्टम में फ्लॉज हैं। जब तक पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं करेगी, जब तक इंसाफ जल्दी नहीं मिलेगा, तब तक जस्टिस फॉर मनीषा जैसे स्लोगन्स चलते रहेंगे। आज भी एक सवाल हवा में गूंज रहा है, क्या मनीषा को इंसाफ मिलेगा?